रीड, राइट एंड स्पीक। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम अपने बचपन में सीखते हैं। पढ़ना और बोलना तो ज़िंदगी का पार्ट बन जाता है, बट लिखना, मेरे दोस्त, मजबूरी नहीं होती है ना तब तक हम लिखते नहीं हैं। बट ये राइटिंग ना एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। एक ऐसी चीज़ है जो आजकल हर यूथ कभी ना कभी अपने लाइफ में ट्राई ज़रूर करता है। अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को लोगों को बयां करने के लिए, उनको खुद से कनेक्ट करने के लिए। बट क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये स्किल आपकी जो है कहीं ना कहीं एक करियर भी बन सकती है, या इसमें ग्रो करके आप अपने लिए एक नए करियर की तलाश कर सकते हैं? तो क्या बोल रही पब्लिक, दिस इज योर होस्ट यश वॉल्टर। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का वीकेंड विद वॉल्टर में। आज की जो हमारी अतरंगी गेस्ट हैं, उन्होंने कुछ ऐसा ही करके दिखाया है अपनी लाइफ में। उन्होंने अपने राइटिंग स्किल्स के जरिए कितने ही रिवॉर्ड्स और तारीफें बटोरी हैं सब जगह से। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं आज की इस बातचीत को आप सभी तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए, आपका ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए मैं आप सभी को रूबरू कराता हूं आज की हमारी स्पेशल मेधावी सोनाली से, जो कनेक्ट कर रही हैं हमसे सीधा फ्रॉम संगम नगरी प्रयागराज। हेलो सोनाली, कैसी हैं आप? हाय सर, मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। एंड मुझे पता है ये बहुत ही घिसा पिटा सा सवाल है, आपने शायद बहुत सारे लोगों से सुना भी होगा, बट फिर भी मैं पूछ ही लेता हूँ आपसे। कैसा फील कर रही हैं आज आप यहाँ आके? सर, घिसा पिटा तो नहीं, बस अच्छा सवाल है। तो सर, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। और इतने अच्छे इंट्रो के लिए भी थैंक यू सर। एंड सर, यहाँ इतना प्राउड इसलिए फील हो रहा है क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जर्नी जो है वो वर्दी होगी किसी को इंस्पायर करने के लिए। एंड वॉल्टर के ब्रॉडकास्ट का पार्ट बड़े बड़े अचीवर्स रहे हैं हमेशा से। सो मुझे ये कंप्लीट एक ऑनर लगता है अपना यहाँ होना। एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी सर। ये आपने मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा दिया इतनी बातें करके अब। ओके, लेट्स कम डाउन। लेट्स गेट बैक टू थिंग्स। ओके, सो जान पहचान बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है। तो मैं आपसे यहाँ पे एक छोटी सी दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने बारे में हमारे लिसनर्स को थोड़ा और बताइए, ताकि वो आपसे ज़्यादा रिलेट कर पाएँ और बेहतर तरीके से जुड़ सकें। योर ड्रीम इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सो वाज माइन। मेरा नाम है सोनाली तिवारी और अब मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं एक पोइटिस हूँ और अब ग्रो कर रही हूँ एज अ कंटेंट राइटर फ्रॉम प्रयागराज। एंड आई हैव डन माय मास्टर्स इन कॉमर्स फ्रॉम ईश्वर शरण। एंड ग्रोइंग फ्रॉम देयर वाज हार्ड बट विद मेधा। मेधा की हेल्प से मैंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है एंड दे हैव हेल्प मी। मेरे को पहचानने में बहुत हेल्प की है व्हाट माय वीकनेसेस एंड व्हाट माय स्ट्रेंथ्स वर। वाह, वेल दैट्स एन अमेजिंग इंट्रो। एंड मुझे लगता है बहुत कुछ बता दिया यार अपने बारे में, एंड जितने भी हमारे लिसनर्स हैं अब ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे शायद आपसे। ओके, सो अगर मैं आपसे ये सवाल अभी पूछता हूँ कि आपका ये जो राइटिंग का सफ़र रहा है, ये कैसे शुरू हुआ, और अभी कहाँ पे हैं आप, या कहाँ जाना चाहती हैं इस सफ़र को लेके, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो मैं ज़रूर पूछूंगा, प्लीज़ बता दीजिए थोड़ा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बताना चाहूंगी, बट मैं भी चाहती हूँ कि आप बियर कर लिए कि ये थोड़ा लंबा होने वाला हाँ हाँ, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, हमारे लिसनर्स भी इसीलिए आ जाए हैं। है। थैंक यू सर टू यू एंड योर लिसनर्स। सो आई विल स्टार्ट। सर, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जून 2017 में, जब मैंने पहली बार कुछ लिखा, बट वो मेरे प्योर इमोशंस थे। वो पूरी तरीके से पढ़ाई के लिए नहीं था या किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं था, बट मैं लिखना चाहती थी अपने लिए। लाइक मैंने जो फील किया, मैंने जो उस टाइम इमोशंस थे उसको पेन डाउन किया। बट फिर मैंने अपनी सिस्टर को वो पढ़ाया बिकॉज आई फाउंड इट गुड। So she said me that, okay, this is good, but if you want to share it, share it. Otherwise, nobody will know that you have this talent. I thought and I told her that this is no talent, as everybody else thinks that writing is no talent. You're just talking. It's like you're talking to yourself. So I said her, no, this is kind of not interesting to be read. फिर मैंने उसको बोला कि मैं करूँगी, कोशिश करूँगी, मैं आगे लिखती रहूँगी। फिर उसके बाद मैंने 2017 सितंबर में अपना पेज बनाया, विजन सोनाली, ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। फिर मैंने शैडो ऑफ द सोल बनाया।
जो कि मैं अपने पोस्ट को शेयर करने के लिए यूज़ करने लगी और उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। और तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ऑफिशियली अपने पोएम्स को आगे चल के सबमिट करूँगी। इसके लिए मैंने 2019 दिसंबर तक का टाइम लिया बिकॉज़ मैं पढ़ भी रही थी, तो मुझे काफ़ी ब्रेक्स भी लेने पड़ते थे ड्यू टू माय एग्ज़ाम। तो उसके बाद मैंने 2019 में दिसंबर में अपना पहला ऑफिशियल सबमिशन दिया था अपनी एक एंथोलॉजी के लिए। और उसके बाद से एंथोलॉजीज केम कमिंग फॉरवर्ड टू माय वे। और आज मैं कंटेंट राइटिंग में काफ़ी कुछ कर रही हूँ, ग्रो कर रही हूँ। आई कैन नॉट कॉल माई सेल्फ अ कंटेंट राइटर राइट नाउ, बट मैं ग्रो कर रही हूँ उसमें। वाओ, वेल दैट्स अ रियली इंस्पायरिंग जर्नी। एंड भाई हमारे लिसनर्स भी बहुत खुश हुए होंगे इस चीज़ को सुन के। तो जितने भी लोग हैं हमारे जो ये कॉपियों के पीछे कुछ कुछ लिखा करते हैं, 2 लाइनर 4 लाइनर, तो ज़रूर इस चीज़ को देखिए कि आप उस अपनी स्किल को कैसे ग्रो कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, जैसा हम आपको जान रहे थे तो हमें पता चला आपके बारे में दैट यू वर अवॉर्डेड बाय टाइम्स ऑफ इंडिया। दैट्स अ बिग थिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम आवर साइड फर्स्टली ऑन दैट। सो थैंक यू सो मच सर। ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था भाई? मैं बड़ा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए, एंड आई एम श्योर मेरे लिसनर्स भी बहुत क्यूरियस हैं इस चीज़ को जानने के लिए। सर तो एक्चुअल में गुजरात साहित्य अकादमी ने ये मुझे अवार्ड दिया था। वो एफिलिएशन है मोटिवेशनल स्क्रिप्ट्स की, जो राइटिंग के लिए एक फोरम है, लिटरेचर के लिए ग्लोबल फोरम। सो बिकॉज मेरा एक राइटर था which was worthy enough for that, they said when they felicitated me। and after that सर उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया से मैंने कनेक्ट किया that this was award which I was talking about। और अगर आपको ये शेयर करना हो, अगर आप यू फाइंड इट वर्दी शेयर करना है तो आप बता सकते हैं। तो उन्होंने काफ़ी एक्साइटमेंट दिखाया और उन्होंने कहा कि डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ से पोइट्स बहुत कम है, लाइक प्रयागराज से पोइट्स बहुत कम होते हैं जो ऐसे टाइप के अवार्ड्स पाते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल अग्री किया उसको शेयर करने के लिए। और उन्होंने मुझसे मेरा बायो और पिक्चर मांगा और वो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कि मेरा कौन सा अवार्ड है। और फिर वो छोटा सा कॉलम मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। क्या बात है यार, वो छोटी छोटी चीज़ें ही लाइफ की बड़ी बड़ी खुशियाँ होती हैं। यस सर। एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू बिकॉज उस कम्युनिटी का हिस्सा हैं हम जिस कम्युनिटी में आप हैं, एंड आप ऐसे मुकामों पे पहुंचती जा रही हैं। तो भैया बहुत ही जल्द हम ऑटोग्राफ ले ही लेंगे, पता नहीं आगे मौका मिले ना मिले कभी। यस सर। ओके, सो हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं यहाँ पे, और मैं साथ साथ में बात करूँ, जो हमारा यूथ है वो आज की डेट में राइटिंग की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड हैं, एंड वो बहुत सारे लोग हैं ऐसा जो लिखते हैं या कोशिश करते हैं लिखने की। सो कैन यू सजेस्ट, एज इफ़ आप वहाँ पे काम कर रहे हो उस चीज़ में, कैन यू प्लीज़ सजेस्ट देम कि हाउ टू बी अ गुड कंटेंट राइटर, और कुछ अगर आप टिप्स ही देना चाहो उनको कि कैसे वो बेहतर कर सकते हैं उसमें। यस सर, डेफिनेटली सर। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कोई इंसान बन चुकी हूँ अभी। मैं प्रोसेस में हूँ, वर्क इन प्रोग्रेस हूँ, बट अभी बनी नहीं हूँ। तो मैं बस अपने सजेशंस देना चाहूँगी जो मैंने ऑब्जर्व किया अपनी जर्नी से। तो सर, जो भी हम मूवीज में देखते हैं, जो भी हम गानों में सुनते हैं, या जो भी हम बुक्स पे पढ़ते हैं, वो सब एक कंटेंट है। तो अगर आपको एक अच्छा राइटर बनना है, यू नीड टू कीप गोइंग, मतलब आपको चलते रहना, आपको वो चीज करते रहनी है। कभी कभी लगेगा कि क्या कर रहे हैं, कोई अर्निंग नहीं है तो क्यों करते रहना है। तो बिकॉज एक राइटर या एक कंटेंट राइटर हो या बेसिक कोई भी टाइप का राइटर हो, वो अनएम्प्लॉयड नहीं होता। वो बस अनपेड होते हैं, एम्प्लॉयड तो वो हमेशा होते हैं। तो मेरा बस ये कहना है कि आप होप लूज मत करो। अगर आप कंटेंट राइटिंग में, इट विल टेक टाइम, बट थोड़े टाइम के बाद आपको उसका बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो एफर्ट्स डालते रहो, मेहनत करते रहो, और उसके बाद आपको आउटकम मिलेगा। और सर, जहाँ तक टिप्स की बात है, तो किसी भी चीज़ को लिखने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें फाउंडेशन और रिसर्च की ज़रूरत होती है। तो वो बिल्कुल करिए। कीवर्ड्स, आज की ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को बिल्कुल करिए, उनको सर्च करिए। बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल है, फ्री टूल्स अवेलेबल हैं, जिनसे आप सर्च कर पाओगे और फीड इन कर पाओगे अपने कंटेंट को रिच बनाने के लिए। साथ में स्टैटिस्टिक्स है जो इम्पोर्टेंट होते हैं एक मिक्स बनाने के लिए, वर्ड्स का और नंबर्स का। तो उनको यूज करिए। फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है, कस्टमर के पर्सपेक्टिव, जो आपके रीडर्स हैं उनकी पर्सपेक्टिव को जरूर समझिए, क्योंकि आप उनके लिए लिख रहे हैं, वो पढ़ने वाले हैं फाइनल प्रोडक्ट को। तो आपको उन पे ध्यान देना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और क्रिएटिविटी और कंक्लूजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिंस वो दोनों लेग्स बन जाते हैं आपकी बॉडी को ट्रैवल कराने के लिए, जो कंटेंट बॉडी है। एंड फॉर दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि क्रिएटिविटी और कंफ्यूजन हो, वो चीज़ कंप्लीट होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट।
वाह, दैट इज समथिंग विच इज़ रियली नाइस। बहुत बहुत अच्छे सजेशंस थे। एंड हाँ, एक बात बहुत अच्छी कही आपने कि ये आर्टिस्ट, राइटर्स या जो भी लोग होते हैं हमारे इस कम्युनिटी के, वो कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं होते, बस हाँ अनपेड ज़रूर होते हैं। Yes, sir. Okay. So, what do you write about basically? What kind of writer you will call yourself? Sir, a writer that wants to bring in change, definitely, because sir, I will not call myself that because I want to be that person. कि जैसे आपको ये बन सको आप कि किसी के लाइफ में चेंज ला सको, कोई जो अपने बारे में अच्छा नहीं फील करता या अपने फील्ड के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है, वो चीजें आप उनमें जनरेट कर सको थ्रू योर वर्ड्स। बिकॉज मुझे लगता है वर्ड्स इतने पावरफुल है कि आप भले बाउंड्रीज क्रॉस ना कर सको, आपके पास कुछ रीच नहीं है चीजों की, आप हर इंसान तक नहीं जा सकते, बट आपके वर्ड्स ट्रैवल कर सकते हैं। दे आर फ्री टू मूव। तो कोई बाउंड्री नहीं है उनके लिए। मैंने देखा है सर, जो इंटरनेशनल रीडर्स होते हैं वो इंस्पायर होते हैं, वो मुझे आके कमेंट्स करते हैं कि लाइक वी लाइक योर वर्क, हमें बहुत इंस्पिरेशन मिला। तो मेरा हमेशा से यही एम था कि मैं किसी की लाइफ में कुछ अच्छा कर पाऊँ, लाइक एक अच्छा पार्ट आए उनकी लाइफ में ड्यू टू माई वर्ड्स। तो मैं चेंज लाना हमेशा से मेरा एम है, इसलिए मैं मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कोट्स लिखती हूँ, साथ में सोशल इश्यूज को भी कवर करती हूँ, क्योंकि तो सर जो सोशल मीडिया है उसपे इतने लोग इन्वॉल्व है कि अगर उनमें से 4 भी उस चीज को फॉलो करते हैं या देखते हैं या उसकी सीरियसनेस को समझते हैं तो मेरे लिए बहुत होता है। ओके। तो बहुत 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 ये सब अच्छी तरीके से बताया आपने। एंड हर एक राइटर या बात करूँ हर एक आर्टिस्ट अपने जॉनर में बेस्ट होता है, जिस तरीके से वो लिखते हैं या अपनी आर्ट को प्रेजेंट करते हैं। एंड डेफिनेटली हमको उस चीज़ को आगे तक लेके जाना चाहिए एंड परस्यू करना चाहिए। जी। ओके, सो ये जो आपका सपना रहा, हम देखते हैं ना बहुत सारे मतलब कहीं ना कहीं यूथ है जो हमारा, वो आर्टिस्ट अगर बनना भी चाहते हैं तो लोगों का थोड़ा सपोर्ट कम हो जाता है, शायद उस वजह से भी रह जाते हैं कई बार लोग। तो हम्म। आपके इस ड्रीम को पूरा होने में कौन ऐसे सपोर्ट सिस्टम रहे हैं आपके लिए? हम्म। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेधा से ही काफी लोग गए हैं, पहले मैं उनको ही थैंक करना चाहती हूँ, क्योंकि सर मनीषा मैम है, जयंत सर है, उत्कर्ष सर है, इन लोगों ने मेरा बहुत बहुत ही साथ दिया है। लाइक दे हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड मी। जो चीजें मैं खुद में नहीं देख पाती थी, जो कॉन्फिडेंस मैं नहीं ढूंढ पाती थी, दे ऑलवेज फाइंड इट आउट इन मी, और उन्होंने हमेशा बोला कि आप अच्छा करोगे, आप अच्छा करोगे। लाइक दैट काइंड ऑफ बूस्ट वो कौन देगा आपको लाइफ में, वो आपके मेंटोर्स ही दे सकते हैं। तो वो मुझे मेधा से बहुत ही ज्यादा मिला है और मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी मैं अपनी फैमिली को तो बहुत ही ज्यादा ही थैंक करना चाहती हूँ, क्योंकि बिकॉज उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, लाइक दे एंजॉयड एवरी लिटिल अचीवमेंट व्हाट आई हैव गॉट। तो वो मेरे लिए बहुत था, लाइक दे नेवर मेड मी फील कि आपको इससे कुछ मिल नहीं रहा, आप इसमें क्यों लगे हो, पढ़ाई करो। लाइक एवरी पेरेंट्स डू दैट। वो सारी फैमिली का एक पर्सपेक्टिव होता है, वो मेरा खुद का भी पर्सपेक्टिव है, बट मुझे लगता है कि ये चीज इज व्हाट मैं एंजॉय करती हूँ, मुझे पसंद है। और मुझे लगता है कि इसमें मेरे लिए करियर बन जाता है तो इट्स वेल एंड गुड, तो अच्छा ही होगा मेरे लिए। तो मैं ये चाहती थी कि मैं लोगों को थैंक कर पाऊँ। और स्पेशली सर मैं अभी काम कर रही हूँ अपने एक और मेंटोर के साथ, निष्कर्ष सर के साथ, तो मैं उनको भी थैंक करना चाहती ओके, वेल, थैंक यू टू ऑल दीज मेंटोर्स फ्रॉम आवर साइड ऑल्सो कि भाई हूँ। आपने इतना सपोर्ट किया है। एंड आज वो जिस भी मुकाम पे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे एपिसोड में हम लेके आ पाए उनको। आप नहीं सपोर्ट करते तो हम लेके भी नहीं आ पाते और इतनी अच्छी बातें भी नहीं हो पाती। थैंक यू सर। ओके, सो ये एक सवाल मैं और ज़रूर पूछना चाहूँगा, ये थोड़ा सा इम्प्रॉम्प्ट आया मेरे दिमाग में कि एज अ राइटर कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपने की हैं जो आप नहीं चाहते कि जो नए राइटर्स हैं वो करें या उसको अवॉइड कर सकें? यस सर। सर जो रॉन्ग है वो तो ये होगा मिस्टेक्स मेरे साइड से, कि मैंने बहुत लेट रिकग्नाइज किया, पहचानने में बहुत देर कर दी कि हाँ ये राइटिंग एक टैलेंट है। लाइक मैंने हमेशा इसको लाइटली लिया, मैं 1-1.5 पेज लिखाती थी एग्जाम्स में, एक 4-5 लाइन का एग्जाम आंसर पढ़ के इंग्लिश में। तो मेरे फ्रेंड्स होते थे कि इतने मार्क्स कैसे मिल गए, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, तुमने भी तो वही लिखा है। तो अब मैंने भी कहा हाँ ठीक है, हो सकता है मैम को दया आ गई होगी। तो मैंने दे दिया, बस हो गया। तो मैंने इस तरीके से इग्नोर किया, बिल्कुल ही फोकस नहीं किया कि हाँ ठीक है, ये चीज भी एक टैलेंट है। लाइक यू रीड 4 लाइन पढ़ लिया और लिख दिया आपने 2-3 पेज का, तो वो टैलेंट है कि आपको एक छोटे से एक्सट्रैक्ट से आपको काफी कुछ बनाने आ रहा है। बट मैंने बिल्कुल रिकग्नाइज नहीं किया, उल्टा मैं भी अपने दोस्तों के साथ मिलके मजाक ही उड़ाती थी कि ये तो मुझे आता है, मैं तो ऐसे ही कर लेती हूँ, मुझे तो ऐसे ही मार्क्स मिल जाते हैं।
सर जस्ट लाइक एवरी चाइल्ड, जो मैं बिल्कुल ब्लाइंड थी उस चीज को लेके। फिर मैंने काफी लेट रिकॉग्नाइज किया। तो मैं चाहती हूँ कि अगर किसी के अंदर वो छोटा सा भी स्पार्क दिखता है उनको, तो वो जल्दी से वर्क करना शुरू करे, ताकि वो समझ सके कि कितना इंटेंसिटी है उसका, उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज है उस चीज को करने की। ओके, तो यार ये जो बात थी ना पेजेस भरने वाली 4 लाइन पढ़ के, तो ये बचपन में ले जाके फेंक दिया एकदम से इस लाइन ने। एंड हैव यू बीन अ सीबीएसई स्टूडेंट? यस सर। हाँ, ये टैलेंट मेरे को पता नहीं क्यों लगता है सीबीएसई वालों के ही पास होता है। मीन्स पर्सनली नो ऑफेंस, मैं भी सीबीएसई का ही स्टूडेंट हूँ। यस सर। एंड हम 4 लाइनें पढ़ के भर देते थे 4 पन्ने, पता नहीं क्या लिखते थे बट भर देते थे। डेफिनेटली, बिल्कुल पता नहीं है, हमें भी नहीं पता कि हम आंसर क्या दे, कि हमने क्या लिखा था। ओके, सो दिस इज गोइंग इंटरेस्टिंग एंड नाउ क्रेजी एज वेल। इसको और क्रेजी बनाते हैं थोड़ा सा हमारे एक बेहतरीन सेगमेंट के साथ जिसका नाम है झटपट बोलो। ओके सर। सो सोनाली, अगर आपने हमारे पुराने एपिसोड सुने हैं तो आपने ज़रूर ध्यान दिया होगा। झटपट बोलो हमारा एक रैपिड फायर सेगमेंट है जहाँ पे हम आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछते हैं जिसका आपको जल्दी जल्दी हमें जवाब देना होता है। ओके सर। ओके, सो आर यू रेडी? यस सर। ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे आपको बताना है व्हाट इज वर्स फॉर यू एंड व्हाई। ठीक है? ओके सर। ओके, सो कपड़े धोना या बर्तन धोना? तो कपड़े धोना। क्यों? सर बहुत टाइम टेकिंग है। बहुत टाइम टेकिंग है, ओके। सो रेड लाइट या फिर स्पीड ब्रेकर्स? सर स्पीड ब्रेकर्स। स्पीड जर्क्स। ब्रेकर्स, सर जर्क्स बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। ओके। सो डॉग्स या फिर कैट्स? सर डॉग्स, बहुत डर लगता है मुझे उनसे। ओके, लोकल मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स? सर लोकल मार्केट। ओके, आई गेस हमारी रिकॉर्डिंग को भी यहाँ पे हिंडर कर रहे हैं डॉग्स, आपके डर को बरकरार रखे हुए हैं वो। ओके, सो हैवी रेनी डे और अ ब्राइट सनी डे? सर हैवी रेनी डे, आई हेट इट। ओके, बारिश पसंद है, चाय पसंद है, पकौड़े पसंद है, बहुत कुछ समझ में आ गया यहाँ से। सर बारिश नहीं पसंद है। अच्छा, बारिश नहीं पसंद है। ओ सॉरी, वी वर प्लेइंग व्हाट्स वर्स, ओह यस। शिट। ओके, सो वर्किंग इन एन अनसेटिस्फाइड जॉब और सिटिंग आइडल एट होम? सर सिटिंग आइडल एट होम। या मीन्स आर्टिस्ट लिख लेंगे थोड़ा सा यार, हमारे जैसे नहीं बैठ सकते घर पे। नहीं बैठ सकते सर। ओके, सो मैकडी और बर्गर किंग? सर मैकडी। मैकडी, ओके। नाइस कार और नाइस होम इंटीरियर, अब आपको बताना है इन दोनों में से आप क्या प्रेफर करोगे। सर नाइस होम इंटीरियर। ओके, लिखना या पढ़ना? सर लिखना ऑफ कोर्स। शूज और सैंडल्स? शूज। ओके, वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस? वर्क फ्रॉम होम। ओके, तो क्या ऐसी वर्स्ट चीज़ रही है या जो अभी तक आपने खरीदी नहीं है अपने लिए लेकिन वो चीज़ आपके पास है तो वो सर बेकार हो चुकी है? सर बैग, कॉलेज बैग। ओके। ओके, सो विच कलर ऑफ क्लोथ्स यू बाय ऑफन? सर ब्लैक। ब्लैक, ओके। बहुत सारे लोगों का, आई गेस बहुत सारे यूथ का, ये 60% ऑफ यूथ का फेवरेट कलर है ब्लैक। यार मेरा भी फेवरेट कलर है। सर गंदा नहीं होता ना जल्दी, ज्यादा मेहनत हाँ, नहीं वो लगती। वो भी पॉइंट है शायद, इसीलिए जो अलग रह रहे हैं अपने घर से उनके लिए तो ब्लैक ही सबसे फेवरेट है भाई। सर डेफिनेटली। ओके, सो व्हाट इज वन थिंग यू विश यू कुड नो अबाउट अदर्स? सर देयर परसेप्शंस ऑफ अदर्स, उनकी सोच दूसरों के बारे में। ओके, सो एनी फनीएस्ट इंसिडेंट अबाउट राइटिंग, कभी कुछ ऐसा हुआ है लाइफ में? यस सर, आई रिकॉल इट। मैं एक लाइन सोचते हुए जा रही थी अपने पोएट्री के लिए। वो इनकम्प्लीट थी और मैं बहुत परेशान थी, उसको सोच सोच के जा रही थी, मुंडी नीचे करके, वो भी रोड पे। तो ये हो गया कि सामने से एक बाइक आ गई एंड ऑलमोस्ट वेंट इनटू एन एक्सीडेंट। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा ध्यान दे के चला करो, मरना है तुम्हें। यार ये मेरे को फनीएस्ट कम स्केरियस्ट ज्यादा लग रहा था। तो मेरे लिए फनीस्ट था, बिकॉज उसके बाद भी मैं लाइक छोड़ो, जो हो गया, आगे लाइन सोचो, लाइन सोचो। ओके, ओके, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट कि अगर आप इनविजिबल होती हैं एक दिन के लिए तो आप क्या करती? सर तो मैं क्या करती, मैं रात को घूमती। बिल्कुल, मुझे लगता है ये बिगेस्ट ड्रीम होगा हर लड़की का, कि वो रात को फ्रीली घूम सके, सिक्योर भी हो, क्योंकि मैं दिखूंगी ही नहीं तो मैं सिक्योर होगी डेफिनेटली। तो मैं कहीं भी घूम सकती हूँ। ओके, बट डॉग्स को दिख जाते हैं इनविजिबल वैसे। मैं बता दूं। हाँ सर, ये तो पॉइंट है। Okay, okay, so that was really fun, and that here we come on the end of our segment झटपट बोलो। ओके, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आई गेस हमारे इस
पूरे जो पॉडकास्ट को हम चलाते हैं उसका एक बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन बन जाता है, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू यूथ। एंड ये मैं आपसे भी ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अगर आपके सामने हमारी कंट्री का, या बात करूँ वर्ल्ड का, पूरा यूथ है एंड आपके पास 1 मिनट है, आपको माइक दिया हुआ है, तो आप उस वहाँ पे क्या बोलना चाहोगी? कुछ मैसेज देना है या कुछ कन्वे करना है उन्हें 1 मिनट के लिए? यस सर। तो जो मैसेज देना है वो है, योर ड्रीम इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका जो सपना है वो आपकी ही जिम्मेदारी है, आपको उसे आगे बढ़ाना है। कोई उसके बारे में क्या कहता है उससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आप उसमें कितना बिलीव दे पाते हो, कितना आप उसको ट्रस्ट करते हो, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। और हमेशा कोशिश करिए कि उसके हिसाब से आप ट्रांसफॉर्म हो सके। वो प्रेशर नहीं लेना है, कुछ नहीं। आपको पता है कि ये चीज़ आप पैशन से कर रहे हो, प्रेशर से नहीं। वाह, दैट्स रियली रियली अ नाइस एडवाइस। एंड डेफिनेटली अपने पैशन को फॉलो करते रहिए, अपने पैशन को कहीं भी नहीं छोड़ना है एंड उसका हाथ पकड़ के चलते रहिए, भले ही आप कहीं भी हैं, किसी भी रास्ते पे जा रहे हैं, बिकॉज वो आपको आपकी मंजिल की तरफ ज़रूर लेके जाएंगे। यस सर। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच सोनाली फॉर बीइंग विद अस। बहुत मज़ा आया हमें यहाँ पे आज आपके साथ। बहुत ही क्रेजी टॉक्स भी हुए, बहुत इंस्पायरिंग टॉक्स भी हुए, एंड आई एम डैम श्योर हमारे लिसनर्स ने भी बहुत मज़े किए हैं आज। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी। ओके, एंड एट लास्ट, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, आज फिर कहूँगा, यार आप सभी प्यार हो, आप सभी मोहब्बत हो। आप हर बार हर सैटरडे इस तरीके से टाइम निकाल के चले आते हो हमें सुनने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग हेयर। आपकी ही वजह से हम हैं, आपकी ही वजह से वीकेंड विद वॉल्टर। तो इसी तरह प्यार बरसाते रहिए, हमें अपना प्यार देते रहिए, और हम इसी तरह आपको एंटरटेन करते रहेंगे, आप तक कहानियाँ पहुँचाते रहेंगे, क्योंकि एक कहानी है जो सबको सुनानी है। सो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगले एपिसोड में। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, लखनऊ रहिए या फैजाबाद रहिए। स्टे ट्यून्ड।